शिक्षा शेरनी का दूध है। जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और आज एक ऐसे महानायक का जन्मदिन है जो कि शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़े लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में साबित हुए और जिन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो कि आज भी पूरे दुनिया में सबसे अलग बनाता है। जी हाँ, आज जयंती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के 50 से ज़्यादा देश में जिसका जलवा था। देखा जाए तो बाबा साहब अंबेडकर एक ज्ञान के सागर थे। संविधान निर्माण टीम के कप्तान, विद्वान, शोषित, वंचित, दमित, पीड़ित के मसीहा, नारी उद्धारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जयंती पर बाबा साहब के नमन कराई है, वंदन कराई है, गोड़ लगाई। आप सभी दोस्तों को पता ही होगा कि भारत देश कम से कम 200 साल तक अंग्रेजों के अधीन रहा और उसके बाद हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली। और इस आज़ादी में हमें बहुत सारे महानायकों को खोना पड़ा। पर इस आज़ादी के बाद भारत के जो नेता थे, जो महान नेता थे, जिन्होंने भारत देश को आज़ाद दिलाने में अहम भूमिका निभाती, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि हमने देश तो आज़ाद कर लिया, पर हमारे देश में कदम कदम पर अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग रहन सहन, सब चीज़ अलग था। तो इस तरीके के देश को चलाने के लिए हमारे जो देश के राजनेता था, जिन्होंने देश को अलग करने के लिए संघर्ष किया था, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि अब देश को एकजुट करके चलाया कैसे जाए। दक्षिण भारत के लोग की सोच अलग है, उत्तर भारत के लोग की सोच अलग है, पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट के सोच अलग है, पश्चिम जो देश है भारत के हिस्सा होकर सोच अलग है, मिडिल इंडिया के सोच अलग है। तो विविधताओं में बटा हुआ भारत। हमने बोला था ना, एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी बदल जाता है। एक कोस में कितना 7-8 किलोमीटर ना, और तो नहीं बतेवा हमने। एक कोस में पानी और दूसरा कोस में वाणी माने बोली। कहने तो पता करा तो बाप घर नदिया के पानी अलग और तोहर घर नदिया के पानी अलग। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति, भाषा, बोली, चाल, रहन सहन सब कुछ अलग मिलता है। कहीं पर छो नृत्य होता है तो कहीं पर नटुआ होता है, तो कहीं पर गरबा होता है, तो कहीं पर सूट पैंट पहना जाता है, तो कहीं पर धोती साड़ी पहना जाता है, तो कहीं पर गरबा ड्रेस पहना, कहीं पर राजस्थानी पहना जाता है। इसी प्रकार से भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर हर एक कोस में, हर एक कदम में अलग अलग संस्कृति और भाषा को देखने और हर चीज़ में बदलाव देखने को मिलता था। यानी डांस भी अलग, पीने के तरीका अलग, गावे के तरीका अलग, खाए के तरीका अलग। तू इतना पॉइंट की एक जगह कैसे रखबे? एगो के रखबे तेको फुचक जीते। अब बता, सब अलग अलग हथिन ना। अब मराठी झारखंडी आदमी नहीं बुझा है, हमनी के खोटा कुड़माली संथाली गुजराती आदमी नहीं बुझा है। तो इतना जो लोकवन हथिन इंडिया में, सभी अलग अलग जो हथिन ओकर रखबे कैसे? तब निर्णय भेला कि भारत देश में एक संविधान बनवा, एक कानून बनवा, और कानून के माध्यम से एक दूसरे के बांध के रखना। संविधान बनाना या संविधान को लिखना जितना आसान कहने में लग रहा है, उतना आसान तो था नहीं, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भेदभाव और पहनावा के लोग रहते हैं, और उन सबको मद्देनजर रखते हुए, उन सब के अधिकार को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कानून तय करना कोई आम इंसान का काम तो था नहीं। इसके लिए एक महानायक, एक ज्ञान के सागर का जरूरत था। तभी महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा, पंडित नेहरू, संविधान बनाना हो तो डॉक्टर अंबेडकर के बोल, बहुत काबिल हो, पढ़ल लिखल हो, खूब पढ़ल लिखल, डॉक्टर ऑफ साइंस पढ़ा लो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पढ़ा लो, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पढ़ा लो, तो खूब पढ़ा लो, पूरा दुनिया से ज्ञान लेके आए हो। डॉक्टर अंबेडकर के बोल कि संविधान के निर्माण जो होता है उस समिति के ऊपर कैप्टन। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और उसके बाद संविधान लिखना प्रारंभ किया गया। कनाडा से
ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, ब्रिटेन से, ऐसा 7, 8, 12 देश के अध्ययन करत थी कानून सब। पूरा देश दुनिया के कानून के अध्ययन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारत देश में संविधान के निर्माण, संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। इतना मेहनत लगल इस संविधान के बने। काहे लगले मेहनत? क्योंकि भारत में पहले राजतंत्र व्यवस्था था। राजतंत्र का मतलब वही देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राजा। पहले तो राजा महाराजा होता था। राजा बन सकता है जो कि रानी के पेट से जन्म लेगा, जो राज घराने में जन्म लेगा वही राजा बन सकता है, चाहे वो काबिल हो या अनपढ़ हो या फिर मूर्ख हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसी चीज को हटाने के लिए भारत में संविधान लाया गया और संविधान में लिखा गया था कि जे पढ़ल लिखल होशियार रहतो है संविधान। अगर आज संविधान नहीं होता तो एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता और एक पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति नहीं होता और साथ ही एक आम घर का लड़का डुमरी का विधायक नहीं बनता और जाके सदन में आवाज़ नहीं उठाता। ये सारी चीज़ें हुआ जो कि एक संविधान एक आम आदमी को, एक आम नागरिक को अधिकार देता है। अगर भारत भी राजतंत्र होता तो ये सारे लोग इतने बड़े बड़े हस्ती नहीं बनते। आज तो हमरे जे भोटवा दला तो हमर मुहवा देख के दला कि कितना बेस देखा है ना, तुम्हें देखला कितना बेस पढ़ा लिखा है, बढ़िया बोला है, बढ़िया विचार करा है, अरे जीते सदन तो बढ़िया करता है, बढ़िया तो कर के लियो। देखा मंत्री ला जब हमारे यहाँ खड़ा हुआ तो हालत पानी कर दे करेगी ना, ये देखा ना। जैसे बोला माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जब खड़ा हुआ है तो ऐसा खड़ा हुआ है कि तोहनी का आशीर्वाद से ही खड़ा। जो यही चीज़ बाबा साहेब अम्बेडकर और उसके लिखे हुए संविधान का देन है, जहाँ पर एक आम आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर राज्यसभा के सदस्य तक बन सकता है, जो कि हमें संविधान अधिकार देता है। अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने में महिलाओं को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए थे, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसके अधिकारों के लिए भी मांग उठाई और उसको अधिकार भी दिलाया। ना मेहरारू के टाका पैसा ना एक अधिकार दिए ना है तो देखने के संपत्ति के अधिकार ना दिए है तो तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले ना ये गलत बात है। आधी आबादी टेक्निक के भी बराबर के अधिकार मिल तो जे अधिकार पुरुष के मिले। बहुत संविधान तय कर ले, अगर संविधान ना एक लो तो शायद पता चलता तो अपन नाम से सोना चांदी लिए पाता लागे नहीं लिए पाता, घेंचवा तो और सोनवा तो और, लेकिन रसीदवा कट पति परमेश्वर के नाम। लेकिन आज तो हमने नाम संपत्ति के अधिकार भई गए स्त्री के कहे संविधान के जोर से, कानून के जोर से। आज वोट दिए लगला। एक बात कहा तो नहीं 30-40 साल 45 साल पहले जब गांव घर में पंचायती भेवाले ना तो मेहरारू सब जान थे जब याद हुआ भेवाले पंचायती तो हिये से उचक के देखा ले लो की भले फल्ला पल्ले झगड़ा है वाले भले मिटिंगिया भले ऐसे करा लगना तो उन्हीं जितना हमार बूढ़ी दादी सब हा हमार बूढ़ी दादी सब ये बैठले एगो दूगो या पुरान मौसी सब जगह 50 60 70 साल भई गेलो याद हो तो नहीं के ऐसे 30-40 साल पहले जब गांव में पंचायती भेवाला है तो ओकरो झगड़ा भई जाला हिये से आधे हुआ बरवा का छाग नीचू पंचायती भई रहल। हां फलना ससुरवा है फल्ली के भसुरवा है आधे पंचायती भई रहल की भले ए लो की भले दूरे से हुलका है कि ना, लेकिन आज वो दूर से ना हुलका है, सामने कुर्सिया में बैठा है और वो फैसला करके काम कर रहा है कि आज झारखंड में 54 गो 100 में 54 गो मुखिया मेहरारू में नहीं गए। ये कैसे संभव है? भारत के संविधान और कानून की वजह। अमेरिका की यूनिवर्सिटी का चांसलर भारत के प्रधानमंत्री को लिख के दे रहा है कि बहुत काबिल आदमी है, इसको अपने साथ रखना। हर वो आदमी इस दुनिया में जो परेशान है उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन अमृत के समान है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा